भारत के अंदर 19 लाख ईवीएम मशीन गायब है, जिसका सरकार जवाब नहीं दे रही है कि वो 19 लाख ईवीएम मशीन कहां गया। 400 केजी सोना जो केदारनाथ मंदिर से गायब हुआ कहां गया। आपने तो जो है सिर्फ सत्ता पाने के लिए आपने जो है अपने साथियों के दोस्ती निभाने में लगे हुए हैं। ईवीएम हटनी चाहिए, उस पे वीवीपैट से या जो है जो हमारा पहले चुनाव होता था बैलेट से, उससे चुनाव हो, ताकि सच का सच। और ईवीएम मशीन बनाया वो बैन किया, बाकी देशों में नहीं हुआ, कई जगह लंदन अमेरिका में भी नहीं होता। लेकिन आप जब आपको रास्ता मिल जाता है, एक सुरंग बना लेते हैं कि हम इसी सुरंग से जाके चोरी करेंगे, डकैती करेंगे, तो वो अपनी धंधा कैसे बंद करेंगे। ये धंधा तो कर रहे हैं, इसीलिए तो जनता को बेवकूफ बना करके ईवीएम मशीन को चोरी कर करके बदल कर करके, और जो है जहां पे वोट पड़ती है 50 और आप दिखाते हैं 100 और अपने हिस्से में दिखाते हैं, तो ये सारा चोरी जो है। इसीलिए तो कहा कि 19 लाख जो ईवीएम मशीन गायब, जैसे चंद्रचूड़ साहब एक ईमानदार दिख रहे हैं, हम जय हो कर रहे हैं, तो हम एक आस लेके, लेकिन अगर चंद्रचूड़ साहब भी बेईमान हो जाए, अगर इलेक्शन कमीशन भी बेईमान हो जाए, अगर न्यायपालिका भी बेईमान हो जाए, अगर हमारी सत्ता ही बेईमान हो जाए, तो हम जाए तो जाए कहां। जनता क्या चाहता हूं, अब ईवीएम मशीन से कराते हैं, तो आपको जिस दिन वोटिंग होती है 5 बजे तक होता है, आप हर बूथ पे उसी वक्त काउंटिंग करा दीजिए। 4 दिन बाद क्यों? आप जब मशीन है, जब काउंटिंग होती है, अब रोज जो है धंधा करने, व्यवसाय करने वाले आजकल जो है वो डिजिटल मार्केटिंग से काम करते हैं, पैसा लेन देन करते हैं, सामने हिसाब कर लेते हैं, इतना माल मैंने लाया, इतना माल बेचा, तो आपने इतना वोट पड़ा, आप सामने हिसाब कर लो और उसका जोड़ करके उसी दिन 1 घंटे में आप जो है। जर्नलिस्ट महोदय, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं एक प्रीमियर ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन का, जो एशिया की पहली सिविल सोसाइटी है, उसका अध्यक्ष हूँ, रिफॉर्मर हूँ। और हमारे 84 लाख हमारे भारत के अंदर 29 राज्यों में 781 ऑफिस है और 84 लाख हमारे मेंबर्स हैं। जब हमने देखा कि सामाजिक काम करते हुए 36 साल गुजर गए, जागरूकता काफ़ी आई है, मानवाधिकार पे बहुत सारी संस्थाएं बनी, तो देखा कि अभी हमें अधिकार नहीं मिल रहे हैं। तो 2009 में अहरा नेशनल पार्टी ANP का गठन किया कि हमें भी सत्ता चाहिए, ताकि हम जनता के जिनका हक नहीं मिल रहा, जिनको रोजगार नहीं मिल रहा, जिनको शिक्षा नहीं मिल रहा, जिनको बेसहारों को सहारा नहीं मिल रहा, जिनको सुरक्षा नहीं मिल रहा, हम उन्हें दे सके। अब इस तरह से हमने पार्टी बनाई। उसके बाद में हमने देखा कि हम वहाँ भी कमजोर हैं, तो हमने बहुत सारे पार्टियों को, 222 पार्टियों से हमने रास्ता कायम किया, संपर्क किया, मीटिंग्स किए और सबसे कहा कि हम सब मिल करके, एक होकर करके, एक परिवार बन करके हम लड़ें। उसका नाम राष्ट्रीय महागठबंधन भारत NGA रखा और उसका मैं चेयरमैन हूं और उस बात पर लड़ रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जो है ईवीएम का मामला, ईवीएम जब बनी थी, हमारे जो इलेक्शन कमीशन का जो चेयरमैन थे उस वक्त, उन्होंने बड़ा सोच समझ करके कि भाई बहुत पैसे बैलेट में खर्च होता है, पेपर में खर्च होता है, तो ये जो है काम किया गया। लेकिन उसका बेजा इस्तेमाल करके आज ईवीएम में बहुत सारे बदलाव, ईवीएम कोई चोरी, आपने जहां रखते हैं वहां चोरी, इसकी सुरक्षा नहीं होती, पार्टियों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। आज भारत के अंदर 19 लाख ईवीएम मशीन गायब है, जिसका सरकार जवाब नहीं दे रही है कि वो 19 लाख ईवीएम मशीन कहां गया। 400 केजी सोना जो केदारनाथ मंदिर से गायब हुआ कहां गया। आपने तो जो है सिर्फ सत्ता पाने के लिए आपने जो है अपने साथियों के दोस्ती निभाने में लगे हुए हैं। ईवीएम हटनी चाहिए, उस पे वीवीपैट से या जो है जो हमारा पहले चुनाव होता था बैलेट से, उससे चुनाव हो, ताकि सच का सच और झूठ का सामना। जनता आपकी बात क्यों माने? आपकी पार्टी औरों से अलग क्यों है और आपको ही राजनीति में क्यों उतरना पड़ा? जर्नलिस्ट महोदय, ईवीएम को लेकर विरोध प्रदर्शन सत्ता से जो है सारे काम होते हैं। जब राजा अशोक राजा थे, उन्होंने पूरे अखंड भारत बनाया, सबको जोड़ा और अमन और शांति की मैसेज दिया। और आज जो जनता बौखला रही है, जनता को जो है दिग्भ्रमित किया जा रहा है, मंदिर मस्जिद नफरत की बात की जा रही है, वह हम लोग मानवता के आधार पर, मानवीय मूल्यों पे ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स नेशनल पार्टी ANP, अहरा नेशनल पार्टी का एस्टेब्लिश किया।
और हमने जनता से कहा कि हम जो वादा करेंगे, जो हम आपसे कह रहे हैं कि हम आपको रोजगार देंगे, रोटी देंगे, हम आपको जो है सुरक्षा देंगे, शिक्षा देंगे और स्वास्थ्य देंगे और ये समानता के साथ होगा, तो इसका सिर्फ कह नहीं रहे हैं, बल्कि इसके लिए हम लोग एफिडेविट भरेंगे, शपथ पत्र भरेंगे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से और जनता के बीच में जाएंगे कि अगर हम लोग जीत गए, अगर हमारी सरकार बनती है और हम लोग अगर ये काम नहीं करते तो हमारी चल अचल संपत्ति जितनी भी है वो जब्त कर जनता में बांट दी जाए और हमारे तमाम जनप्रतिनिधियों जो है वो आजीवन चुनाव से नहीं लड़ेंगे, उनके चेहरे पे काली पोता जाए, उनको चौक पे ला करके उनसे जवाब मांगा जाए। ये हम लोग लिखित में शपथ देना, यही कहा था ना मोदी जी शपथ नहीं भर रहे ना, शपथ का मतलब होता है एफिडेविट। आपकी प्रॉपर्टी है, आपका दुकान है, आपकी रजिस्ट्री होती है, तब आपकी प्रॉपर्टी मानी जाती है। नहीं तो आपका मकान को दूसरा कहेगा मेरा है, तो आप कहते हैं देखिए साहब हमारे पास ये रजिस्ट्री है, ये मेरा मकान है। उसी तरह से अगर जनता के पास एफिडेविट होगा, शपथ पत्र होगा कि आपने ये वादा किया है, तो जनता को अगर धोखा दोगे तो जनता कोर्ट में जाएगी, आपको खींचेगी, आपसे जवाब मांगेगी। लेकिन आज आप शपथ नहीं देते तो आप बाद में कहते ये तो चुनावी स्टंट था, ये जुमलाबाजी था। तो जुमलाबाजी बचने से जनता को, जनता के न्याय में, जनता के अदालत में आपको आना होगा और जनता राजा है, वही इंसाफ करेगा। और वो हमारी अहरा नेशनल पार्टी एएनपी ये आपको वादा करता है और लिखित में देगा। हमने इस कागज में भी लिखा है पार्टी का शपथ पत्र, यहां देखिए। इस शपथ पत्र को हम लोग जो है जनता तक पहुंचाएंगे और साइन करके देंगे, तब जनता विश्वास करेगी और हमें जीत मिलता है तो हम ये काम करके भी दिखाएंगे। लोग तो कह रहे हैं जर्मनी में जो ईवीएम था वो वहां बैन हो गया, लेकिन यहाँ पर अभी भी बैन नहीं हुआ है। लोग मांग कर रहे हैं वीवीपैट से, वो आप कैसे देखते हैं? देखिए, जहां जर्मन ने ईवीएम मशीन बनाया वो बैन किया, बाकी देशों में नहीं हुआ, कई जगह लंदन अमेरिका में भी नहीं होता। लेकिन आप जब आपको रास्ता मिल जाता है, एक सुरंग बना लेते हैं कि हम इसी सुरंग से जाके चोरी करेंगे, डकैती करेंगे, तो वो अपनी धंधा कैसे बंद करेंगे? ये धंधा तो कर रहे हैं, इसीलिए तो जनता को बेवकूफ बना करके ईवीएम मशीन को चोरी कर करके, बदल कर करके, और जो है जहां पे वोट पड़ती है 50 और आप दिखाते हैं 100 और अपने हिस्से में दिखाते हैं, तो ये सारा चोरी जो है। इसीलिए तो कहा कि 19 लाख जो ईवीएम मशीन गायब है वो कहाँ है, आप लाइए, आप उसी को बदल करके और आप जनता के वोट के साथ, जनता के विश्वास के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। कोई धांधली नहीं होता ईवीएम। वो तो कहेंगे ना, कोई चोर कहा है कि मैं चोरी करता हूं, कोई डाकू कहा है कि मैं डकैती करता हूं, कोई मर्डरर कहता है कि मैंने मर्डर किया हूं, नहीं कहता। लेकिन उसका कोर्ट में हेयरिंग होता है और उस पर वकील बहस करता है और साबित करता है कि तुम जो है मर्डर किया। ईवीएम के नाम पर लोग राजनीति करते हैं, क्या आप भी ईवीएम के नाम पर राजनीति? कोई राजनीति नहीं करते हैं। जनता की जो मांग है, जनता की मांग को जो सत्ता पक्ष में बैठे हैं, जो उनको पूरा करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को सत्ता के से बहुत दूर होना चाहिए, उनको स्वतंत्र रहना चाहिए, लेकिन बार बार वो सत्ता के गलियारे में होती है, सत्ता के इशारे पे काम करती है। तो आज इलेक्शन कमीशन भी कटघरे में है और न्यायपालिका भी कटघरे में होती है। जहां पे हमें आस लगता है, जहां पे एक किरण दिखता है, जैसे चंद्रचूड़ साहब एक ईमानदार दिख रहे हैं, हम जय हो कर रहे हैं, तो हम एक आस लेके, लेकिन अगर चंद्रचूड़ साहब भी बेईमान हो जाए, अगर इलेक्शन कमीशन भी बेईमान हो जाए, अगर न्यायपालिका भी बेईमान हो जाए, अगर हमारी सत्ता ही बेईमान हो जाए, तो हम जाए तो जाए कहां? जनता क्या करेगी? जनता अपना सर पीट रही है और यही 75 साल से हमारे साथ धोखा और सिर्फ धोखा मिल रहा है। हमें इस धोखा से बचने के लिए आवाज उठा। प्लान क्या है ईवीएम को लेकर? क्या वीवीपैट से मांग? बिल्कुल, ईवीएम को हम हटा देंगे। हम बैलेट पेपर से चुनाव कराना चाहेंगे, जो जनता कहेगी सामने होगा। और अगर आज भी मैं कहता हूं अब ईवीएम मशीन से कराते हैं, तो आपको जिस दिन वोटिंग होती है 5 बजे तक होता है, आप हर बूथ पे उसी वक्त काउंटिंग करा दीजिए। 4 दिन बाद क्यों? आप जब मशीन है, जब काउंटिंग होती है, अब रोज जो है धंधा करने, व्यवसाय करने वाले आजकल जो है जो डिजिटल मार्केटिंग से काम करते हैं, पैसा लेन देन करते हैं, सामने हिसाब कर लेते हैं, इतना माल मैंने लाया, इतना माल बेचा, तो आपने इतना वोट पड़ा, आप सामने हिसाब कर लो और उसका जोड़ करके उसी दिन 1 घंटे में आप जो है रिजल्ट डिक्लेयर कर दो, उसमें चोरी नहीं होगी। लेकिन नहीं, आप 4 दिन बाद, 8 दिन बाद
जाके दूसरे स्कूल और कॉलेज के ग्राउंड में हॉल में रखेंगे और वहां भी मशीन बदल देंगे, रास्ते में मशीन बदल देंगे। तो ये जो धांधली है, सोची समझी धांधली है। और फिर मैंने कहा कि ये जो चुनाव है जिसमें डीएम और एसडीएम को जो इंचार्ज बनाया जाता है उनको ना बनाएं, जो जुडिशियल लोग हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेज हैं, उनकी देखरेख में चुनाव हो, और जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनकी देखरेख में उनका जो है काउंटिंग हो, तो ईमानदारी से हो सकता है। 2014 में जब बीजेपी आई और 2019 में जब बीजेपी आई तो विपक्ष ने ईवीएम को लेकर सवाल उठाए। अब 2024 का चुनाव है, सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि वीवीपैट से मांगो, और विपक्ष खामोश है, प्रोटेस्ट नहीं कर रही है, कैसे देखते? कई जगह इनकी इक्वेशन ये बनाते हैं 100% कहीं चोरी नहीं होता। को सोचते हैं कि नहीं जी मैं तो जीत रहा हूं, जैसे इन्होंने बंगाल में चोरी करने की कोशिश, लेकिन इन्होंने कहा मैं तो जीत रहा हूं, कर्नाटका में कहा मैं तो जीत रहा हूं। तो कई बार गलतफहमी के शिकार होते हैं और वहां चोरी नहीं हो पाती या कम होती है, थोड़ी सी होती है, लेकिन वो रेशियो का जो काफी अंतर होता है और उस आधार पे वो हारते जीतते हैं। लेकिन जो गलत है वो गलत है और सही है वो सही है। हाँ, सही की विजय थोड़ा देर से होता है। तो इसलिए चाहे वो सत्ता पक्ष में बैठे हो चाहे विपक्ष में बैठे हो, इन तमाम लोगों को उसका सोल्यूशन निकालना चाहिए। जो गांव देहात है और दूसरी जगह है जहां दूर दूर तक जो बैलेट जाता है, दूर तक ईवीएम मशीन जाता है, वो वहां पे जगह पे ही चुनाव उसकी काउंटिंग हो जाए। शहर के अंदर सारी व्यवस्था है, वहां पे भी हो सकता है। तो उसमें जो है चोरी रोकने का कई जगह है, कई रास्ते हैं। लेकिन जो सलाहकार लोग होते हैं वो ऐसा नहीं करते। वो कहते नहीं जी हम तो काउंटिंग करेंगे 8 दिन बाद, हम लेके जाएंगे पहाड़ पे और वहां काउंटिंग करेंगे। तो यही वो जो है डकैती होता है और हम सब लोग जो है अपना वोट का जो है बेजा जाता है और हम ठगे जाते हैं। सर लास्ट सवाल, कई सूबे गांव में आपको देखते हैं, आप करते हैं, आप तक सरल तरीके से अगर पहुंचा जाए तो वो लोग कैसे पहुंचेंगे? कौन लोग? कोई लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं। उसके लिए देखिए आज सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया जो है हर के लोगों के हाथ में मोबाइल आ गया है। उसमें हम लोग काफ़ी प्रचार प्रसार करते हैं। हमारी 4 वेबसाइट www.ahra.org है, हमारा www.anp.org.in है, हमारा www.ahranews.org है। तो 4-5 वेबसाइट हैं। आप उस वेबसाइट पे जा करके फॉर्म ले सकते हैं। फॉर्म को भरते हैं, एक आधार कार्ड लगता है, एक फोटो लगता है, 2 सिग्नेचर और आपको डिटेल्स आता है। जो मेंबरशिप फीस है उसमें लिखा है। बैंक के अंदर हम लोग कैश का कोई ट्रांजैक्शन नहीं करते, बैंक के अंदर जाता है, पेटीएम के अंदर जाता है, जो फॉर्म के ऊपर लिखा हुआ है। अपने दोस्तों से संपर्क कीजिए, मुझसे संपर्क कीजिए। हमारा जो है व्हाट्सएप नंबर है 9313125531 और 9213493068 और तीसरा नंबर भी है 9910636345, ये पेटीएम नंबर भी है। तो आप संपर्क कीजिए। और हमारा जो आहरा ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन राष्ट्रीय महागठबंधन का जो राष्ट्रीय कार्यालय है वो U137 स्ट्रीट नंबर 3 सकरपुर नियर लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 4 दिल्ली 110092 है। आप यहाँ भी संपर्क कर सकते हैं और आपको सही सलाह मिलेगा, आपको फ्री में वकील मिलेगा। हम लोग लीगल में फ्री में मदद करते हैं। लीगली जितना भी सपोर्ट होगा हम आप लोग को मदद करेंगे। जनता के जो अधिकार है उसके लिए हम जागरूकता और प्रोटेक्शन और अपलिफ्टमेंट के लिए काम करते हैं। न सिर्फ पूरे भारत में बल्कि विश्व के 15 देशों में काम कर रहे हैं और पिछले 37 वर्षों से काम कर रहे हैं। आइए हम आपका साथ हैं, हम मिल कर करके अपने देश को अमन शांति से और चमन बना दें और खुशहाल रहें। ये नफरत की राजनीति को छोड़ करके भाईचारे की राजनीति, गंगा जमुनी तहजीब को आगे बढ़ाएं। हम सब एक हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, सभी हम अपने अधिकारों के लिए, मौलिक अधिकारों के लिए, संवैधानिक अधिकारों के लिए, जन्मसिद्ध अधिकारों के लिए और अंतर्राष्ट्रीय अधिकार जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन है 1-30 आर्टिकल जो यूनाइटेड नेशन का है, उसे लेने के हम जो है अपना अधिकार रखते हैं। और उसके लिए डॉक्टर दुआ आपको
गले मिलाने लेने के लिए, गले मिलने के लिए तैयार है। नफरत फैलाइए और गलत तत्वों से बचिए। जो लोग हमारे बीच में मानवाधिकार के गलत काम करते हैं, दूसरी संस्थाएं गलत कर रहे हैं, पार्टियां गलत कर रही हैं, उनसे बच कर करके आप जो है आगे आइए। आपने कहा नफरत फैलाइए। नफरत जो फैलाने वाले से बचिए, नफरत फैलाने वाले से दूर रहिए और उनके वो जो कान भरने वाले हैं, चुगली करने वाले हैं, जयचंद लोग हैं, उनसे बचिए और आंखें खोल कर करके समानता एकता के साथ, भाईचारे के साथ, अहरा के साथ, ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन के साथ आगे आइए। आपका